नमस्कार व्यूअर्स। सोशल मीडिया के दो प्लेटफॉर्म हैं, बात आपकी और नमस्ते जी। कहीं पर भी आप ये पॉलिटिकल चर्चाएं अगले 1.5 महीना सवा महीना देखते रहेंगे। और आज बहुत जल्द टॉपिक पर आते हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोक पाएंगे बीजेपी की हैट्रिक? बहुत आसान काम है वैसे उनके लिए। देखना, आप ये मत सोचना मैं फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास से आज तक हरियाणा में कोई भी सरकार रही हो हैट्रिक नहीं बना पाई है। मलिक साहब, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट क्या हैट्रिक से रोक पाएंगे भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस? 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी साफ झलक लोकसभा चुनाव में मिली, जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने के बाद 24 में केवल 5 पे सिमट जाती है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मनोहर लाल सरकार के पोर्टल पर पोर्टल और हरियाणा का एक कड़वी सच्चाई, एक कड़वा इतिहास कि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, चाहे वो चौधरी बंसी लाल रहे, चाहे वो भजन लाल रहे, कोई भी हैट्रिक नहीं लगा पाया। तो इन हालात में बहुत आसान, इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, इतिहास गवाही दे रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोकना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है। आपने एक बात कही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस, क्या ये भी दो पिलर हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से शुरू से गुटबाजी रही है, जिसको पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम देती है, और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से रिजल्ट कांग्रेस के लिए बेटर आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में ही अगर कांग्रेस और एकजुट होकर लड़ती, जो किरण चौधरी बीजेपी में चली गई एसआर के गुट से अलग होकर, वो अगर भिवानी में राव दान सिंह का साथ दिल से देती तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में निश्चित रूप से आती। आप टॉपिक पे आइए, वहां मत जाए। दो आपने कहा कांग्रेस और हुड्डा अलग अलग कर दिया आपने, तो इसका क्या आशय है? मेरा आशय उसी बात से है कि कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह कौन है दूसरे जैसे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, वो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस में है, दोनों संगठन बहुत बड़े पद पर भी हैं, सांसद भी हैं, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, तो ये सभी साथ मिलकर लड़ते हैं। जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं इनकी कोशिश करूँगा साथ लेकर आने की, तो ये अगर इस तरह से एक लय में लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत मुश्किल हो जाती है और कांग्रेस की सत्ता में वापसी 10 साल बाद उसकी राह आसान हो जाती है। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस जेजेपी ने खेल कांग्रेस का ही बिगाड़ा था, वो जेजेपी आज पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है। 2 दिन में उनके 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। और एक बात बताइए, केवल 2 फैक्टर बता दीजिए जिससे बीजेपी हैट्रिक बना सके, केवल 2 फैक्टर, और 2 नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए जिनके कारण वो बाहर होती दिखाई दे रही है आपको। बीजेपी के एक बड़ा फैक्टर जो बीजेपी के हक में जाता है, हक में 2, जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला, मनोहर लाल को उन्होंने लोकसभा लड़वाया और केंद्रीय मंत्री बनाया, नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी। नायब सैनी ने मनोहर लाल की छाया से खुद को निकालने और बीजेपी को और सरकार को निकालने के पूरे प्रयास किए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के वो दरवाजे खोल दिए जो 10 साल से लोगों के लिए बंद थे और जिनके कब्जों में जंग लग चुका था, क्योंकि वो खुलते नहीं थे किसी के लिए। वो विधायक के लिए भी एक निर्धारित दिन होते थे, विधायक के लिए भी निर्धारित दिन होता था, और वो एक मतलब ना एक डेमोक्रेसी की बजाय वो एक राजशाही की तरह से सरकार को चलाई मनोहर लाल ने। उसके विपरीत जब नायब सैनी आए तो उन्होंने, आप मानते हैं नायब सैनी को बदलना एक फैक्टर है बीजेपी के पक्ष में? उन्होंने बीजेपी को उस जन विरोधी कवच से बाहर निकालने की पूरी अपनी, हालांकि उनको बहुत कम समय मिला और वो जो कुछ घोषणाएं की उनको लागू नहीं कर पाए, चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक संकेत और एक संदेश दिया कि वो मनोहर लाल की तरह रूड पॉलिटिशियन नहीं, रूड सीएम नहीं है। सेकंड, दूसरा एक और जो पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में जाता है कि बीजेपी की वोट में सेंध लगाने वाला कोई दल नहीं है, कि जो बीजेपी के वोट बैंक में, खासतौर पर मैं जिक्र करूं ओबीसी वोट बैंक में, जो आज बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत ज़्यादा सेंध मुझे लगती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और कांग्रेस अगर इसमें सेंध लगा जाती है तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, कांग्रेस के फेवर में 2 पॉइंट
और 2 डिसफेवर में। कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव के हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजे जाते हैं जब कांग्रेस 0 से 5 पर पहुंच जाती है और 3 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देकर हार जाती है। कांग्रेस के पक्ष में ये जाता है। दूसरा, कांग्रेस के पास बीजेपी से बहुत बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन वो तो डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस हाल आला कमान डिक्लेयर करे या ना करे, बट प्रदेश की जनता और कांग्रेस के साथ आज जो वोट बैंक खड़ा है वो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भावी सीएम मानकर आगे जो वोटिंग होगी उस पर जाएगा। ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है। जी, हम कर रहे थे हुड्डा, आपने कहा क्या भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस रोक पाएगी। अब हम हुड्डा पे ही आ जाते हैं। टिकट बंटवारा होगा तो यहाँ पर कितनी कितनी टिकटें रणदीप लेंगे, कितनी सुरजेवाला, कितने हुड्डा के खाते में आ सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ चुके हैं। एसआर के गुट में से किरण निकल गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी तक किसी, हालांकि उनका झुकाव रणदीप की तरफ है, शैलजा के साथ भी है, भूपेंद्र हुड्डा से उनकी कोई अंदर खाने अन बने, भले दोनों रिश्ते में भाई और वो नहीं दे रहे, वो कब भाई हो जाए उनका कोई भरोसा नहीं। टिकट कटवाओगे तो आप मेरी कटवाओगे तो मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगा। देखिए, आप कुछ भी कह लो, मैं दोनों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, खूब स्टडी किया है। दोनों जब जरूरत पड़ती है दोनों आपस में भाई भाई हो जाते हैं। कोटा बांट दीजिए आपने। कोटा निश्चित रूप से जब हरियाणा का जब टिकट वितरण होगा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के जितने बाकी नेता हैं, जितने धड़े आप कह लीजिए, नेता कह लीजिए, गुट कह लीजिए, जो भी आप मर्जी कह लीजिए, उन सब पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह से फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी जो कांग्रेस में हैं वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी उतनी नहीं मानते, लेकिन राहुल गांधी को भी इस ज़मीनी हकीकत का पता है कि हरियाणा में आज कांग्रेस सत्ता में आने की तरफ दस्तक दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ रही, क्योंकि देखो लोग विधानसभा चुनाव के नतीजे, हाँ, 50% में अकेले उड़ाएंगे टिकट बांटने में, या 70% में अकेले भूपेंद्र उड़ाएंगे और 30 में बाकी सब आ जाएंगे। अब हमारा टॉपिक था नायब सैनी हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं। तो भाजपा के पक्ष में क्या है कि हो सकता है वो इतिहास रच दे, कुछ ऐसा संभावित नहीं। उनके पास कोई ऐसे कार्ड हो, वो कहते हैं ना इक्का तुरक्का इक्का। भारतीय जनता पार्टी 10 साल जो पार्टी सत्ता में रह चुकी होती है उसके पास कोई कार्ड बचा नहीं होता, और मैं नहीं मानता कि कोई कार्ड बचा हुआ। हाँ, चुनाव है, कोई ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें, ऐसा अप्रत्याशित कोई प्रकरण हो जाए तो बीजेपी उम्मीद कर सकती है। बीजेपी देखिए, चुनाव को लेके इस तरह की बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी करना हमेशा खतरे से खाली नहीं रहता। बट जो आज मैं माहौल की बात करूँ तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा हल्का लगता है और कांग्रेस का पलड़ा भारी लगता है। ये फर्क दोनों में। एक फैक्ट मैं बताऊंगा, फिर पहले आप थोड़ा बताइए। मैं तो दूसरी दुनिया का फैक्ट बताता हूँ, आपको पता है। देखिए, आप सट्टा बाजार पे जाएंगे, मुझे पता है कि आप सट्टा बाजार पे आपकी पैनी नजर रहती है। कितनी कितनी सीटें आ रही है? मैं ये मान रहा हूँ कि कांग्रेस आज 50 के आसपास है और उसके नज़दीक बीजेपी भी नज़दीक है। बीजेपी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि बीच में सारी फोर्सेज अब नेगेटिव हो चुकी, न्यूट्रल हो चुकी है। मैं बता देता हूँ ऑडियंस, जो सट्टा बाजार है उन्होंने 55-59 के करीब कांग्रेस को फेवरेट अभी दिखाया है। अभी वो बदलते हैं, रात को ही पलट जाते, वो 1 घंटे में पलट जाते। तो हुड्डा आपके अनुसार रोक पा रहा है, सट्टा बाजार के अनुसार भी हैट्रिक नहीं बनने दे रहा, और आप कह रहे हैं आप नहीं। हरियाणा का इतिहास भी यही बोलता है कि 3 बार कोई सरकार बना ही नहीं पाया। बंसी लाल, जिसको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, चौधरी बंसी लाल भी कभी नहीं बना पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बहुत भारी बहुमत के साथ 2005 में सरकार बनाई थी, 2009 में 40 सीटों पर आकर सरकार बनाई। बीजेपी भी उसी पैटर्न पे आकर रुक गई थी, 40 पे बीजेपी रुक गई थी 2019 में। तो ये जो इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इतिहास किसी बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ चीज़ों को परिलक्षित करता है, और वो जो परिलक्षित करता है उसी की हम बात करें कि हरियाणा में कोई हैट्रिक आज तक बनाया। लेकिन अगर बीजेपी हैट्रिक बना पाती है तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसकी बराबरी करना, तोड़ना दूर का, बराबरी करना भी किसी के लिए कतई आसान नहीं होगा। चलिए, चलते चलते एक छोटा सा, अब टिकट बंटवारे पे आ गए तो जींद जिला में 5 सीटें हैं, किसको कितनी मिल सकती हैं? यानी हुड्डा कितनी बांट सकते हैं, रणदीप कितनी, वीरेंद्र कितनी? उचाना सबसे पहले जो जींद की सबसे वीवीआईपी हॉट सीट अब की बार होने जा रही है वो जींद में उचाना विधानसभा क्षेत्र होगा, जहां से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह टिकट के, कांग्रेस टिकट के बहुत प्रबल दावेदार हैं।
लोकसभा में उनकी उनकी टिकट अपनी टिकट होगी, लोकसभा ना में हुड्डा की होगी ना रणदीप लोकसभा में उनकी टिकट कट गई थी ब्रजेंद्र सिंह की, विधानसभा में कटना मुश्किल, तो वो टिकट ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में होगी ना किसी और के, वो बीरेंद्र सिंह के अगर खाते वहाँ में कुछ होगी। उलट पुलट हो गया तो उलट पुलट हुआ तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में उचाना सीट जाएगी। नरवाड़ा नरवाना में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की पसंद का उम्मीदवार, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से उनकी पसंद का उम्मीदवार दिया जाएगा, क्योंकि वो नरवाना से, उनके पिता कई बार नरवाना का प्रतिनिधित्व वो खुद भी विधानसभा में कर चुके हैं, वो खुद वहाँ से मंत्री भी रहे थे जब विधायक बने थे। और चलिए सफेदो चलते हैं। सफेदों सीटिंग विधायक सुभाष देशवाल टिकट की कोई चुनौती नहीं है और वो सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है। जुलाना भी रोहतक से लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है जींद का, सबसे ज़्यादा असर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यक्तिगत कहा जाए तो वो जुलाना में है, और वो सीट निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगी। और 86 उम्मीदवार हैं। भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती 86 जो टिकटार्थी हैं, इनमें से अगर मैं 20-30 को वैसे निकाल दिया जाए तो कम से कम 15-20 इतने सीरियस कैंडिडेट हैं कि उनमें सामंजस्य बैठाना किसी एक के लिए। मलिक साहब छोटी सी है कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, जस्ट वो फनी है। एक राजेश मलिक है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि 86 उम्मीदवार हमने दे दिए पूरे हरियाणा के लिए। हुड्डा साहब एक पे आप ले लीजिए, एक पे वीरेंद्र सिंह, एक पे कैप्टन है साहब और एक पर रणदीप, तो 86 के 86 हमें दे दीजिए। जुलाना के बारे में ये बड़ी फनी चल रहा है। देखिए जुलाना हरियाणा नहीं है, जुलाना एक विधानसभा सीट है। और उसके बाद आप पूछेंगे कि जींद आ गया। जींद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय करेंगे कि जींद से कैंडिडेट कांग्रेस का कौन होगा। चलिए ऑडियंस, ये था कि मुश्किल लग रहा है नायब सैनी एक रिकॉर्ड बना दे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, सीएम बदलना भी कहीं ना कहीं था और लोकसभा के चुनाव भी प्रभाव डालेंगे। फिर भी अगर वो बना देते हैं तो हम उनको शुभकामनाएं देंगे, और अगर हुड्डा उनको रोक देते हैं तो हुड्डा को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीएम कौन है, क्योंकि कांग्रेस है ये। मानते हो, सहमत हो या नहीं? नहीं, मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उससे बटेंगे, बट ये कांग्रेस पार्टी है। 2005 का मैं आपने थोड़ा जिक्र कर दिया, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। 2005 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 5 मुख्यमंत्री के दावेदार थे, भजन लाल, बीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह। सबके चेहरे सोनिया गांधी ने दिखाकर सरकार बनाई थी, और मुख्यमंत्री कौन बने थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चूंकि लेकिन टिकटें सबसे ज़्यादा भजन लाल के खाते में गई थी, तो टिकट वितरण भजन लाल को देखते हुए किया गया था। लेकिन सोनिया गांधी उस टाइम, सोनिया गांधी भजन लाल से व्यक्तिगत रूप से बहुत दूरी रखती थी, उनसे नाराज थी, इसीलिए उनको। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के फेवर में यहाँ एक बात जाती है कि उनसे सोनिया गांधी कतई नाराज नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ी होती है। तो 1991 का इतिहास भी दोहरा दीजिए। हाँ, 1991 में आप देखिए कि बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी ने जींद के अर्जुन स्टेडियम में भजन लाल को पिछली पंक्ति में बैठाकर, उसको अपने साथ वाली कुर्सी में बैठाकर बिल्कुल साफ संदेश दिया था कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, और बीरेंद्र सिंह सीएम की कुर्सी गंवा बैठते और आज तक गंवाए बैठे हैं। और वो ट्रेजेडी किंग का जो ठप्पा उनके माथे पर लगा है वो आज तक नहीं हट पाया। चलिए ऑडियंस, ये थी हमारी हरियाणा के चुनाव पर हैट्रिक बना पाएंगे नायब सैनी या नहीं, हुड्डा रोक पाएंगे या नहीं। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।